आदाब नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हो हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। भूतिया दुल्हन। गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि पुराने हवेली के पास रात में कोई ना जाए, लेकिन युवा जोश में ऐसी बातें कहाँ मायने रखती हैं। गांव के कुछ लड़के लड़कियों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और फिर जो हुआ वह आज भी पूरे गांव में एक खौफनाक किस्सा बन चुका है। पहला अध्याय, रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसे लोग दुल्हन की हवेली कहते थे। वहां जाने से हर कोई डरता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली में एक भूतनी रहती थी, एक दुल्हन जिसने शादी की रात ही आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे लाल जोड़े में देखा था, तो कुछ ने दावा किया कि रात के अंधेरे में उसके रोने की आवाजें हवेली से आती थी। गांव के नौजवान लड़कों को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। विक्रम, रोहित और आरव तीन दोस्त थे जो हमेशा रहस्य और रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर इन अफवाहों की सच्चाई पता करेंगे। दूसरा अध्याय, खतरे की घंटी। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्यों-ज्यों वे हवेली के करीब पहुंचे, ठंडी हवा के झोंके तेज होने लगे। दरवाजे पर जाले लगे थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। आरव ने सबसे पहले दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स टंगी थी जिनमें दुल्हन की तस्वीरें थी। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, यार, ये जगह सच में डरावनी है। अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी सिसकियों की आवाज आई। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाजें तेज होने लगीं। तभी एक झटके में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीसरा अध्याय, लाल जोड़ा। विक्रम ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा। एक कमरे के कोने में उन्हें एक पुराना संदूक दिखा। उन्होंने जब उसे खोला तो अंदर से एक लाल जोड़ा निकला। जोड़े को छूते ही कमरे में ठंडी लहर दौड़ गई। तभी अचानक हवेली की सीढ़ियों से सफेद धुएं के बीच एक परछाई उतरने लगी। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और तीनों ने देखा कि वह एक दुल्हन थी, लाल जोड़े में, बिखरे हुए बाल, सूनी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? डर के मारे तीनों दोस्त कांपने लगे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हमें सिर्फ सच जानना था। दुल्हन ने अपनी फीकी हंसी के साथ कहा, सच? तो सुनो मेरा सच। चौथा अध्याय, दुल्हन की दर्दनाक कहानी। दुल्हन का नाम रुक्मिणी था। उसकी शादी गांव के एक जमींदार के बेटे से तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही उसे पता चला कि उसका दूल्हा उसे सिर्फ दहेज के लिए इस्तेमाल कर रहा था और किसी और लड़की से प्यार करता था। जब रुक्मिणी ने विरोध किया तो उसके दूल्हे ने उसे मार दिया और उसकी लाश को हवेली में दफना दिया। मैं आज भी इस जगह भटक रही हूं, अपने इंसाफ के इंतजार में। रुक्मिणी की आंखों से खून टपकने लगा। पांचवां अध्याय, मौत का खेल। तीनों दोस्त इस डरावनी कहानी को सुनकर सकते में आ गए। तभी रुक्मिणी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बोली, क्या तुम मेरा इंसाफ करोगे? रोहित ने डरते डरते पूछा, कैसे? उसे मारकर, जिसने मुझे मारा था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन वो आदमी तो अब जिंदा नहीं होगा। रुक्मिणी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तो फिर तुम लोग मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। यह कहते ही दरवाजे फिर से बंद हो गए। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और हवा में चीखें गूंजने लगीं।
छठा अध्याय, बचने की जद्दोजहद। तीनों दोस्त जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रोहित ने खिड़की की ओर छलांग लगाई और किसी तरह बाहर कूद गया। विक्रम और आरव भी तेजी से भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वहां रुक्मिणी खड़ी थी। उसके हाथों से लहू टपक रहा था और उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। कोई बच नहीं सकता, आरव ने जोर से चिल्लाया और अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर मारी। रुक्मिणी पीछे हट गई और तभी विक्रम ने दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। तीनों किसी तरह बाहर भाग निकले। 7वां अध्याय, भयानक सच। गांव वापस आकर तीनों ने यह घटना बुजुर्गों को बताई। गांव के मुखिया ने कहा, अब तुम लोग कभी भी उस हवेली के पास मत जाना। वो आत्मा अधूरी इच्छा के साथ बंधी हुई है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि रोहित अचानक लापता हो गया। उसके घर में सिर्फ एक चीज मिली, एक लाल जोड़ा। अंतिम अध्याय, अंत या नई शुरुआत। विक्रम और आरव समझ चुके थे कि रुक्मिणी की आत्मा ने अपना शिकार चुन लिया था। लेकिन क्या वह यहीं रुकेगी या फिर कोई और उसकी अगली बलि बनेगा? गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास से कोई गुजरता है तो उसे एक लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखाई देती है, जो अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए किसी नए शिकार का इंतजार कर रही होती है।